तो हमारे पास आज है 12th। आर यू रेडी? लाइफ स्पैन का साइज से कोई रिलेशन होता है क्या? नो सर। नहीं। एलिफेंट का लाइफ स्पैन 80 to 100 60 इयर्स। क्रो का लाइफ स्पैन 15 years 15 इयर्स। पैरट 140 years 140। फ्रूट फ्लाई सर 1 week 30 days 30 days 30 days। बटरफ्लाई 6 weeks है ना? बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स है बेटा। Yes. हाँ, बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा? कौन सा टर्म यूज करेंगे? हाँ जी, कौन सा टर्म यूज करेंगे? प्रोजेनी बेटा। जाइगोट कैसे? क्लोन। हाँ, क्लोन का प्लेस जाइगोट कैसे ले सकता है ना? क्लोन का प्लेस जाइगोट नहीं ले सकता है। ओके। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल फेज? मतलब ग्रोथ वाला पीरियड। ग्रोथ वाला पीरियड। ओके। जब वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं ऑर्गेनिजम्स, है ना? क्या एंथीरोजोइड को स्पर्म भी कहा जा सकता है? एंथीरोजोइड को स्पर्म बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि वो भी मेल गैमीट होता है, ठीक है ना? पिस्टिलेट और स्टेमिनेट कहने का क्या मतलब होता है किसी फ्लावर को? सर पिस्टिलेट यानी कि वो मतलब उसमें केवल फीमेल पार्ट होगा और स्टेमिनेट में केवल मेल पार्ट होगा। केवल फीमेल पार्ट होगा या केवल मेल पार्ट होगा? हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दो। नहीं वो नहीं है सर। बीज अर्थवर्म बीज कैसे बेटा हर्माफ्रोडाइट? मेल फीमेल गैमीट अलग अलग बनता है। मेल फीमेल गैमीट अलग अलग बनेगा ना। और अगर ह्यूमन बीइंग में 46 है मियोसाइट, ठीक है, 46 मियोसाइट क्रोमोसोम नंबर है, तो गैमीट का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23 होगा। 23 होगा। ओके। और ओफियोग्लोसम एक फर्न है जिसमें 630 होता है गैमीट नंबर, गैमीट में क्रोमोसोम नंबर। तो इसका डिप्लॉयड क्या होगा? 156 है ना? यानी मियोसाइट की अगर आपको प्लॉइडी पूछेंगे तो आप जस्ट उसका डबल कर दोगे, है ना? ओके। देन बटरफ्लाई का मियोसाइट नंबर कितना होगा? मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 380 होगा। गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस में फंजाई और एल्गी अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पर मोटाइल गैमीट्स होंगे? नहीं, फीमेल गैमीट की बात करेंगे। फंजाई और एल्गी में फीमेल गैमीट की बात करें तो क्या हमें मोटाइल फीमेल गैमीट मिलेगा फंजाई और एल्गी में? यही एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन है कि जनरली मेल गैमीट मोटाइल रहता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है। लेकिन इन केस ऑफ फंजाई एंड एल्गी वी कैन सी मेनी एग्जांपल्स वेयर द मेल एंड फीमेल बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। ओके, बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। हाँ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी, इन तीनों में एक्वेटिक मीडियम चाहिए रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। ओके। कि डिप्लॉयड जाइगोट is universal characteristic of all sexually reproducing organism. Is it true? Yes sir. Pollination को define करो। तो किसी भी वे के थ्रू मेल गैमेट प्लांट का फीमेल के पास पहुंचता है। पॉलन ग्रेन। पार्थेनोजेनेसिस वर्सेस सिंगेमी। सिंगेमी फ्यूजन है न्यूक्लियस का। और पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म का बनना। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेसेस होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या क्या है? डिवीजन और ये डिफरेंशिएशन। डिवीजन, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, ये दो प्रोसेसेस होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो रेप्टाइल्स हैं इनमें कैलकैरियस शेल आ जाता है ना? कैलकैरियस शेल आ जाता है जब यहाँ पर रेप्टिलियन हैबिट आती है। वर्टिब्रेट, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट हम रेप्टाइल्स को कहते हैं। तो यहाँ पर कैलकैरियस शेल आ जाता है। इससे जस्ट पहले वाली स्टेज में कैलकैरियस शेल नहीं होता क्या? नो सर, स्मूथ। क्यों नहीं होता? जेलेटिन सर वाटर में देना होता है ना, तो
हार्ड सरफेस की जरूरत है। एग लेइंग जो है वो वाटर में होगी, ठीक है, तो उसमें अगर मतलब कैलकेरियस शेल होगा तो सपोर्ट होगा ना, प्रोटेक्शन होगा। सब पोरस हो जाता पर है ना यहाँ पर कैलकेरियस शेल। डेसिकेशन से प्रिवेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी पानी में ही है, तो फिर जरूरत क्या शेल की? नहीं तो मतलब भाई अगर वो बाहर कुछ टॉक्सिक मटेरियल रहेगा तो वो अंदर चला जाएगा ना, तो कैलकेरियस शेल होगा तो प्रोटेक्शन मिलेगा। सर परमिएबिलिटी नहीं क्या करना? सर वहाँ पर अमोनिया रहता है, उनका जो अमोनिया रहता है वो तो हाँ। उसके लिए परमिएबल होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही मेन बात है बेटा, यही मैं सुनना चाह रहा था कि यहाँ पर जो कैलकेरियस शेल की बात आती है वो यूरिकोटेलिज्म के साथ साथ आती है। एवोल्यूशन जो है दोनों तरफ से एक साथ हो रहा है, जबकि यहाँ पर अगर आप बात करते हो इन केस ऑफ एम्फीबियंस, तो यहाँ पे कैलकेरियस शेल इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मोनोटेलिज्म है, और अगर वहां पर परमिएबिलिटी नहीं रही, एक ऐसा शेल वहां पर प्रेजेंट होगा एग के चारों तरफ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for the organism to survive within that egg, because ammonia is very toxic, it is highly toxic than as compared to urea and uric acid, so वो डिपोजिट हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर जो कैलकेरियस शेल है वो यूरिकोटेलिज्म के साथ इवॉल्व हुआ है रेप्टाइल्स में, यही रीजन है। ओके गुड। पेरिकार्प fruit wall is the pericarp. Fruit is the result of what? ओवरी का क्या? Ripened ovary is known as fruit. Ripened ovary. Yes, ripening of the, it is the result of ripening of ovary. Okay. Then we are having the pollen sac as anther as Diathecus and tetrasporangiate. Yes sir. Diathecus and tetrasporangiate. And name the hardest substance which is not present near germ pore. Exine. Sporopollenin. Seed coat is formed by which layer of ovule? Integuments. Xenogamy. Define it. It's a cross pollen. So जो cross pollination के through होता है, दो different. It can be said as दो different plant के बीच में. Yeah, it can be said as true cross pollination, typical cross pollination ना, जिसमें दो different plants की जरूरत पड़ रही है, और अगर उसी प्लांट के यूनिसेक्सुअल फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे चला गया, यानी स्टैमिनेट से पिस्टिलेट पे चला गया अगर फ्लावर पे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे जीटोनोगमी। यस सर, कि मतलब सेम ही फ्लावर के मतलब होने चाहिए वो दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, सेम फ्लावर के नहीं, सेम प्लांट के यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, वो क्वाइट कॉमन है या क्वाइट रेयर है? सब क्वाइट रेयर है। कितने जनरा हैं इसमें? 30। मोस्टली मोनोकोट या डाइकोट? मोनोकोट। मोस्टली मोनोकोट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नहीं तो हम प्लांट किंगडम में कौन से ऐसे डिवीजन है जहां पर जनरली ये देखते हैं कि प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जरूरी है वाटर? टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट। ओके। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रोला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रोला ये मरीन वाटर है या फ्रेश वाटर है, और क्या यहाँ पर हाइड्रोफिली होगी? सर ये वो हाइड्रोफिली होगी, लेकिन ये मरीन प्लांट्स नहीं है। मरीन नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। मरीन का एग्जांपल दो। ज़ोस्टेरा। आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं होना, क्या बोलते सर उसको, स्टेमन और गाइनोसियम सेम हाइट पे नहीं होगा। उसके बाद केमिकल रिजेक्शन, और एक और है जिसको बोलते सिंक्रोनी नहीं होगी। सिंक्रोनी नहीं होगी, हाँ, डिफरेंट टाइम पे ये डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। एनिमोफिली इज जनरली सीन वेयर? सर जिसमें वन ओव्यूल मतलब कंटेनिंग प्लांट होते हैं। मेज, व्हीट, शुगरकेन, बैम्बू बोल सकते हैं? यस सर। ओके। वाटर और हाइड्रोफिली, मतलब पॉलिनेशन थ्रू वाटर और हाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा। वेलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा, और एक और था ना अभी बताया था क्या?
हाइड्रिला। हाइड्रो अच्छा, ये जो माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल में हाँ, माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो क्या बोलते हैं उसको? किस टाइप की गैमी होती है? पोरोगैमी सर, पोरोगैमी। पोरोगैमी। और अगर इंटेगुमेंट के थ्रू होगी तो? सर Yes. ये भी ऐसे ही मीजोगैमी। मीजोगैमी। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है? सर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वेरी गुड, वेरी गुड। एम्ब्रियोजेनी, डिफाइन इट। एम्ब्रियोजेनी, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हाँ, प्रोसेस ऑफ Yes. डेवलपमेंट ऑफ ये एम्ब्रियो। फर्स्ट टाइम एपिकोटाइल बताइए। सर जब नीचे वाला पोर्शन पहले ग्रो होता है। नहीं, नहीं, ये तो स्ट्रक्चर का नाम है, प्रोसेस का नाम थोड़ी है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। The part of embryo below cotyledon, hypocotyl. The part of embryo above cotyledon, epicotyl. above cotyledon epicotyl। है ना? ओके Yes, ओके। sir. 9:3:3:1 ये कौन से क्रॉस का रेशो है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का क्रॉस वो है रेशो। Okay, and can we say that every back cross is a test cross, but not vice versa? Yes. बताइए। सर सारे टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस नहीं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि हम डोमिनेंट होमोजाइगस से भी तो करा सकते हैं। जो F1 प्रोजेनी होती है उसकी अगर रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो F1 है, F1 का क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट से भी, आइदर ऑफ पेरेंट से करा सकते हैं बैक क्रॉस में, जबकि टेस्ट क्रॉस में केवल रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं। लेकिन सर फॉल्ट हमें सिर्फ टेस्ट क्रॉस से मिलते हैं, इसलिए हम उससे प्रेफर नहीं करते दूसरे वाले से। सर जैसे कि हम लोग उसमें कराते हैं ना, अगर हमने डोमिनेंट होमोजाइगस से कराया तो ऑलरेडी सारे टॉल ही मिलेंगे, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो या होमोजाइगस हो F1 जनरेशन का प्रोजेनी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों एलील हमें डोमिनेंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमने रिसेसिव वाले से कराया तो हमें पता चल सकता है कि ये वाकई होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव F1 जनरेशन का। वहां से पता कि हम लोग डोमिनेंट वाले से कराएं, इसलिए हम लोग टेस्ट क्रॉस सेलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। जेनिक बैलेंस थ्योरी किसने दी?